दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर अब सुलह की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल है, क्या ईरान ने सच में झुकने का संकेत दिया है या ये एक ऐसा जाल है जिसमें अमेरिका फंस सकता है? क्योंकि 2 महीने की जंग, नाकाबंदी, तेल संकट और परमाणु टकराव के बीच अब एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। पहले समुद्री नाकाबंदी हटेगी, फिर परमाणु बातचीत होगी, यानी पहले राहत फिर समझौता। और यहीं से शुरू हो गई नई जियोपॉलिटिकल शतरंज। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज बात उस डील की करते हैं जो अगर हो गई तो तेल बाजार बदल सकता है, अगर टूटी तो जंग और भड़क सकती है। क्योंकि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल व्यापार और मध्य पूर्व के भविष्य का सवाल है। 2 महीने अमेरिका और ईरान आमने सामने, खाड़ी में तनाव, समुद्र में सैन्य मौजूदगी, हॉर्मुज पर संकट और अब अचानक ईरान की नई पेशकश। सवाल है, आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों? समझिए, यह सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की तेल धमनी है। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, सबकी ऊर्जा सप्लाई इस एक जल डमरू मध्य पर टिकी है। और जब यहां संकट आता है, दुनिया की सांसें अटक जाती है, क्योंकि तेल सिर्फ तेल नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और इसी धड़कन पर ईरान ने हाथ रख दिया। पहले नाकाबंदी, फिर तनाव और अब फिर अमेरिका दबाव और अब डील। लेकिन ये साधारण डील नहीं। ईरान कह रहा है, पहले हॉर्मुज खोलते हैं, अमेरिका का नाकाबंदी हटाते हैं, समुद्री संकट खत्म करें, फिर बाद में परमाणु मुद्दे पर बात होगी। यही अमेरिका परेशान है, क्योंकि साफ तौर पे वॉशिंगटन इसे रणनीतिक जाल मान रहा है। अमेरिका सोच रहा है, अगर पहले नाकाबंदी हटी तो ईरान पर दबाव कम होगा, और वही दबाव अमेरिका की सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर है। अगर वो चली गई तो परमाणु वार्ता में लिवरेज खत्म होगी। यानी ईरान शायद वही चाहता है, पहले आर्थिक राहत, फिर परमाणु सवाल टालो। और यही अमेरिका का टेंशन है। वॉशिंगटन में सवाल उठ रहा है, क्या ईरान नेगोशिएशन कर रहा या टैक्टिकल मैन्यूवर? यही इस कहानी का दिल है। अब यहां पाकिस्तान की एंट्री होती है। सबसे दिलचस्प मोड़, ईरान ने सीधे अमेरिका नहीं, पाकिस्तान के जरिए संदेश भेजा, यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी। और फिर पाकिस्तान सिर्फ नहीं, मिस्र, तुर्की, कतर, सभी मध्यस्थता में बताए जा रहे हैं। यानी पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक चाल दिखाई पड़ रही है। सूत्र कहते हैं, प्रस्ताव व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है और ट्रंप हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुला सकते हैं। यानी फैसला करीब है। माने या तो बातचीत आगे बढ़ेगी या तनाव और बढ़ेगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ईरान के भीतर भी सब एक मत नहीं है। रिपोर्ट्स कहती है, तेहरान की सत्ता में मतभेद है, परमाणु रियायतों पर फूट है, और विदेशी मंत्री यानी कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची के संकेत, यूरेनियम संवर्धन पर अलग अलग सोच। कुछ नरमी चाहते हैं, कुछ विरोध में। यानी ईरान खुद अंदरूनी खींचातानी से गुजर रहा है, और शायद इसलिए पहले आर्थिक राहत की कोशिश, परमाणु सवाल बाद में। ये टैक्टिकल पॉज भी हो सकता है और स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल भी। अब सोचिए, ईरान और हॉर्मुज खोल देता है तो क्या होगा? तेल बाजार में राहत, कच्चे तेल पर दबाव कम, शिपिंग रूट स्थिर, और वैश्विक बाजार राहत की सांस लेगा। भारत जैसे आयात देशों को फायदा होगा। लेकिन अगर डील टूटती है तो तेल उछलेगा, महंगाई बढ़ेगी, जियोपॉलिटिकल डर बढ़ेगा, और शायद सैन्य टकराव भी। यानी स्टेक्स बहुत बड़े हैं। अब अमेरिका की मुश्किल समझिए। अगर प्रस्ताव मानता है तो परमाणु दबाव कमजोर होगा, अगर ठुकराता है तो समुद्र संकट जारी है। दोनों तरफ जोखिम, यानी कि वॉशिंगटन फंसा हुआ है, और शायद यही ईरान की रणनीति है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं, तेहरान चेस खेल रहा है। पहले मैरीटाइम प्रेशर बनाया, अब डिप्लोमैटिक ऑफर, यानी कैरोट एंड स्टिक। पहले संकट, फिर समाधान की पेशकश। और यही गेम दिलचस्प होता है। ट्रंप ने पहले साफ कहा था, ठोस समझौते तक नौसैनिक नाकाबंदी जारी रह सकती है। उन्होंने चेताया था, ईरान का ऑयल सिस्टम तबाह हो सकता है। अब वही ट्रंप क्या सॉफ्टन करेंगे या दबाव और बढ़ाएंगे?
दुनिया देख रही है क्योंकि ट्रंप का एक फैसला तेल बाजार हिला सकता है और सिर्फ तेल ही नहीं, पूरी जियो पॉलिटिक को हिला सकता है। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता गेम चेंजर बन सकती है? क्योंकि पाकिस्तान का रोल अचानक अहम हुआ है और यही इसे और रोचक बनाता है। कुछ लोग इसे सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, रीजनल पावर प्ले भी कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान खुद अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है? क्या ये बॉर्डर अलाइनमेंट का संकेत है? बहुत से सवाल है और हर सवाल में सियासी बारूद। अब परमाणु एंगल समझिए, ये असली कोर इशू है। अमेरिका चाहता है ईरान लंबे समय तक एनरिचमेंट रोके, संवर्धित यूरेनियम स्टॉक पर भी नियंत्रण। ईरान इस पर सीधे कमिटमेंट नहीं दे रहा, यानी कॉन्फ्लिक्ट का मूल वही। और शायद इसलिए हॉर्मुज प्रस्ताव को अमेरिका सस्पिशियस लेंस से देख रहा है। उन्हें डर है ईरान न्यूक्लियर फाइल टालना चाहता है और यही डेडलॉक। लेकिन क्या ये डेडलॉक टूट सकता है? अगर सीज फायर परमानेंट हुआ तो शायद, अगर ट्रस्ट बना तो शायद। लेकिन ट्रस्ट सबसे बड़ी कमी है और यही वजह है इस डील को ब्रेक थ्रू भी कहा जा रहा है और ट्रैप भी। अब एक बड़ा सवाल, क्या ईरान मजबूरी में झुक रहा है? क्या ये नया चाल है या चाल चल रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।